शेवड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह से बना चुका हूँ। बहुत सारे साथी कई बार दतिया के बारे में भी बात किए थे, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे शेवड़ा से ही चुनाव लड़ना है और शेवड़ा से चुनाव लड़ने की घोषणा भी आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं शेवड़ा से चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा फाइनल निर्णय है। टिकट मेरी जेब में है, मिला नहीं है। टिकट मेरी जेब में रखा है। अभी कहाँ से मिलेगा? मिलता तो उसी तारीख में है जब पर्चा भरने जाते हैं, तब तक मेरी जेब में है। कौन से कुंवर साहब? आप घनश्याम सिंह जी की बात कर रहे हैं? कुंवर क्यों कहते हैं? वो तो काफी उम्र में बड़े भाई हमारे, उनका क्या पूछ रहे हैं? वे कहाँ जाएंगे? ये वो चिंता कर रहे हैं, मेरा विषय। हाँ, वर्तमान विधायक हैं। हाँ, तो वर्तमान विधायक हैं तो निश्चित रूप से शेवड़ा क्षेत्र की जनता। देखिए, आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब दे देता हूँ। मैंने रामायण पढ़ी है और रामायण में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आमतौर पे ये राजाओं के लिए चौपाई का इस्तेमाल होता है। तो मैंने सुना है कि राजा लोग वादों के पक्के होते हैं। तो एक नहीं, मुझे दो राजाओं ने वादा किया था कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए और पर्चा वापस लेके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का इस बार समर्थन कर दीजिए। उनसे पूछ लीजिए उन्होंने वादा किया था कि नहीं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप चाहेंगे तो बड़े नेता का भी नाम बता दूंगा जिन्होंने वादा किया था और वादा करके ये कहा था कि हमारा कमिटमेंट है कि 2023 में शेवड़ा से चुनाव दामोदर ही लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे और जीतेंगे भी। ये भी कमिटमेंट किया था। और जिनकी आप बात कर रहे हैं विधायक जी की, उन्होंने यहीं इसी घर में आके उस कमरे में रात को 1:30 बजे कमिटमेंट किया था। जिस व्यक्ति के साथ आए थे वो व्यक्ति आज भाजपा के नेता हैं। जिनके साथ आए थे वो आप अंदाज लगाते रहना, तो उनसे भी पूछ सकते हो आपके क्या कमिटमेंट हुआ था। तो इसलिए अगर मैं रामायण में लिखी हुई चौपाई सही है, अगर राजा लोग वादों के पक्के हैं तो उनको वादा निभाना चाहिए। और वादा वो निभाएंगे तो हम निभाएंगे, वो नहीं निभाएंगे तो हम नहीं निभाएंगे। वादा टूटा तो क्या होगा? वादा टूटा तो मैंने कहा कि टिकट मेरी जेब में है, मैं चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए अगर कांग्रेस ने दतिया से आपको टिकट दिया तो क्या दतिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं दतिया से चुनाव लड़ने का मन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दतिया में हमारे पास ऑलरेडी अच्छे प्रत्याशी हैं पहले से। और बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, वो प्रत्याशी जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया, वो नेता हमारी पार्टी के जिन्होंने सत्ताधारियों के बार को झेला, उनका नुकसान उठाया, बड़े हद तक आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरीके से पारिवारिक पीड़ित हुए हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनको अवसर दतिया से मिले। और वो लोग जो अभी तक सत्ताधारी नेता जो है नरोत्तम मिश्रा जी से संबंध जिन लोगों ने रखे हैं, अब उन लोगों के साइड लाइन होने का समय आ गया और उनको हो जाना चाहिए। और किन किन की दोस्तियां हैं बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो, खूब अच्छे से जानते हो कितनी गहरी दोस्तियां हैं। गहरी हैं कि मजबूरी की हैं, ये आप जानते हो। एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता की एंट्री कांग्रेस में हो रही है, इससे क्या फायदा? स्वागत है कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सभी नेताओं का स्वागत है जो दूसरे दलों से आ रहे हैं। पर ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार हमारी बनने जा रही है तो एक नेता नहीं, पीसीसी में आ जाके आप देखिए, रोज वहां 500 गाड़ी खड़ी मिलती है। और मैं जब जाता हूं तो बोलते हैं कि आ जाओ प्रेस में बैठ जाओ, आज फलाने नेता की एंट्री हो रही है, कांग्रेस में बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, बीएसपी छोड़ के आ रहे हैं, जाने कितने दलों को छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि किसी से कोई कमिटमेंट? बोले नहीं, सब बिना शर्त आ रहे हैं। तो जो बिना शर्त आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो शर्त से आ रहे हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है।